नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर आए पीएम मोदी, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब यकीन मानिए, विज्ञान ही है जो जवानों और किसानों को एकजुट कर रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं गुड़गांव में, और आईओटेक कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। और ख़ास बात ये है कि क्यों मैंने जवान और किसान का जिक्र किया कि आईओटेक कंपनी के जो ड्रोन्स हैं वो किसानों के काम भी आते हैं, यानी कि खेतों में काम आते हैं, और जवानों के भी काम आते हैं, यानी कि देश की फ़ौजों के भी काम आते हैं। और इस कार्य को, इस अद्भुत कार्य को संपन्न किया है हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीयों ने। व्हाट इज गुड नेम सर? अनूप कुमार उपाध्याय। तो अनूप कुमार उपाध्याय जो हैं वो तकनीकी पक्ष संभालते हैं। व्हाट इज गुड नेम सर? दीपक भारद्वाज। तो दीपक भारद्वाज जी जो हैं वो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज़ें संभालते हैं और कंपनी का सारा लेखा जोखा रखते हैं। तो हम इन दोनों सज्जनों से जानेंगे कि देश में ड्रोन शक्ति का फ्यूचर क्या है, क्या क्या किस तरह के ड्रोन के प्रोडक्शन हो रहे हैं, कितनी खपत है, कितनी, और सरकार का क्या सहयोग मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आपने इतना बड़ा प्रोडक्शन प्लांट लगा रखा है ड्रोन्स का, इसके इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि ड्रोन्स पे ही काम करना चाहिए? देखिए, हम लोग दोनों मिलके देश के लिए कुछ काम करना चाहते थे। यहाँ से पहले हम लोग विदेशी कंपनियों के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। तो अनूप जो यूएसए में काम करते थे, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली कि भाई यूएसए में ड्रोन्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम अपने देश के अंदर भारतीय सेना के लिए ड्रोन्स बनाएंगे। पहले हमने भारतीय सेना के लिए ड्रोन्स बनाए, बाद में हमें धीरे धीरे समझ में आया कि मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है। तो हमने अपने आप को पाइवट कर लिया एग्रीकल्चर की साइड में, और हम देश की पहली कंपनी बने जिसको डीजीसी से प्रमाणिकता मिली एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए। पीएम मोदी ने कहा है, उनके हर भाषणों में ड्रोन का जिक्र आता है, ड्रोन शक्ति का जिक्र आता है, ड्रोन दीदी का जिक्र आता है। आपके जो ड्रोन्स हैं वो मैंने कई बार देखे हैं कि सरकारी एड्स में दिखाई देते हैं। तो इस सफलता को कितनी बड़ी मानते हैं आप? देखिए, अभी आज के देश में अगर आप देखेंगे तो मोबिलिटी जो है 2 डायमेंशन के अंदर है। ड्रोन आपको 3rd डायमेंशन ऐड करके देता है। उससे क्या है, बहुत सारी सुविधा होती है, स्पीड बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यही चीज़ आप डिफेंस में देखेंगे, आज के टाइम में सभी जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सब के सब ड्रोन से हो रहे हैं। उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, आपको टैंक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, भारी मशीनें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे 10 गुना ज़्यादा काम एक छोटा सा ड्रोन कर देता है। अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें, जो काम मतलब लगाइए कि 10 किसान मिलके 1 घंटे में नहीं कर सकते, वो एक ड्रोन 7 मिनट में कर देता है। तो वहाँ पे भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो ड्रोन को इतना प्रमोट कर रहे हैं। अब हम अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, आप किस किस तरह के ड्रोन आपकी कंपनी बना रही है और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी हम लोग जो ड्रोन के जो 2 मेन इम्पोर्टेंट सेक्टर है, एक है एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग किसान भाइयों को और जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके हाथों में हमने टेक्नोलॉजी पहुंचा दिया है। ड्रोन को एक्चुअली एरियल रोबोट भी बोला जाता है कि ये खेती में बिना खेती का नुकसान किए हुए, बिना खेत के अंदर घुसे हुए उस पर छिड़काव कर सकता है। और इसके अंदर जीपीएस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, गूगल मैप के थ्रू ये स्प्रे करता है। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है स्प्रेइंग के लिए, और ये इतना इंट्यूटिव है इसका सॉफ्टवेयर कि एक महिला भी केवल 3-4 बटन को प्रेस करके ये ड्रोन उड़ा सकती है। और ये जो कृषि की लागत है, और जैसे आप आज के डेट में देखेंगे कि अर्बनाइजेशन के वजह से हमारी जो कृषि भूमि है वो दिन पर दिन सिकुड़ती जा रही है, और हमारा जो जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। तो किसान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि 1 एकड़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करे। तो ये जब तक वो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा उत्पाद नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ड्रोन उसमें एक उसको औजार मिल गया है जिसके वजह से वो 1 एकड़ में अपना 10 से 15% तक का यील्ड बढ़ा सकता है। एक बात ये है। दूसरा बात, इस ड्रोन में हमने सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारे जो कंपोनेंट है, सारे हमने इंडिजनाइज किया हुआ है, इंडिया में बनाया हुआ है। और इसी ड्रोन को हमने रीपर्पस किया डिफेंस के लिए, कि इसी में हम पेलोड चेंज कर देते हैं, उसमें हमने मोटार या कैमरा लगा दिया। तो सेम ड्रोन जो एग्रीकल्चर में स्प्रे हो रहा था, अब वो डिफेंस के सर्विलियंस या फिर मोटार ड्रॉप या फिर बॉम्ब कामाकाजी ड्रोन की तरह भी ये यूज़ हो सकता है। तो हमने अपने डिज़ाइन को मॉड्यूलर और स्केलेबल बनाया है, ताकि हम मोदी जी का जो सपना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, उसको हम लोग पूरा कर सकें। दीपक जी, एक प्रश्न आपसे होगा कि मार्केट का रिस्पांस क्या है? आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने देखा कामिकाजे है, लॉटरिंग ड्रोन्स हैं, खेती वाले ड्रोन्स हैं,
इनका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सरकार की तरफ से खरीदारी हो रही है या फिर प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं? क्या इस बारे में बताएं कुछ। देखिए रिटेल के अंदर मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो पिक आ रहा है। हर साल हम लोग करीबन 40 से 45% ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो लॉइटरिंग म्यूनिशन और ये सब अभी आपको पता होगा अगले 4 महीने में कोई $250 मिलियन की प्रोक्योरमेंट कर रही है सरकार, और अगले कुछ 4 सालों के अंदर कोई $13 बिलियन की प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत तगड़ा इम्पिटस है इसके अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर यस, सरकार की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। सरकार का हमें मतलब जो हमारे जो किसान भाई हैं खरीद नहीं पाते, उनको फाइनेंस में बहुत सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे हमें उनकी हेल्प चाहिए। अगर वो ये 2-4 चीज़ें अगर हमारे लिए सरकार कर देती तो एग्रीकल्चर में भी आप मान के चलिए कि मिनिमम 200% हर साल मार्केट इंक्रीज़ होगी। अरूप जी, आप यूएस से तकनीक लेकर ड्रोन की भारत में आए। आपको यहाँ प्रैक्टिकली जब आप लोगों ने प्लांट स्थापित किया तो आपको क्या क्या मुश्किलें आई तकनीकी लेवल पे? देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो थी पॉलिसी की। इंडिया में पहले पॉलिसी नहीं थी, ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड था। पर हम लोगों ने यहाँ के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, DGCA है और ICR यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा ट्रायल किया। उनको ड्रोन की महत्वता समझाई हमने, जाके बहुत ज़्यादा फील्ड पे ट्रायल किया और पॉलिसी एडवोकेसी भी एक तरीके से की। और इसमें सरकार ने भी हमारी हेल्प की, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के अंडर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात को समझा। खुद मोदी जी हमारे ड्रोन के इतने बड़े प्रचारक हैं कि हमें किसी और की प्रचार की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काम किया है और इसकी महत्वता समझाई। और गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी लेकर आई, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ फाइनेंशियल ऐड भी दिए। हम लोग भी PLI के बेनिफिशरीज़ हैं। तो इसमें सपोर्ट रहा है, पर थोड़ा स्लो रहा है, पर सपोर्ट रहा है। महोदय, हमने आपकी पूरी फैक्ट्री का दौरा किया, हर प्रोडक्शन प्लांट का दौरा किया। अलग अलग पार्ट्स तैयार होते थे, कहीं पे बेरिंग, कहीं पे मोटर, कहीं पे कुछ कहीं पंखे बन रहे थे। क्या आपके ड्रोन से वो 100% इंडियनाइज हैं? 100% तो नहीं, एटलीस्ट 90% इंडिजनाइज है। क्योंकि अभी जो भी रेयर अर्थ मेटल है, जैसे मैग्नेट, अभी आपने देखा होगा चाइना उसको बैन कर रहा है। तो हालांकि इंडिया भी डेवलप कर रही है। तो इसमें जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट हो गया, थोड़ा लिथियम आयन के सेल हो गए, इसकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी है। अदरवाइज हमने 90 से 95% के बीच में इंडिजनाइज कर लिया है। थोड़ी सेमीकंडक्टर की भी डिपेंडेंसी है आउटसाइड में। तो इंडिया में फैब बन जाएगा तो मे भी आने वाले टाइम में हम सेमीकंडक्टर भी बनाने लग जाएंगे 2-3 साल के अंदर। सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज, ये दो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो कि 10% हिस्सा है ड्रोन का, वो आपको बाहर से मंगाना पड़ता है अभी फिलहाल। पर मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में हम लोग 100% इंडिजनाइज करेंगे और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो बाहर की जो देश है वो देख रहे हैं इंडिया इज़ नोन फॉर क्वालिटी। तो हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट, अभी QCI भी फॉर्म हुई है। तो मतलब हमें लगता है कि हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दीपक जी, हमने आपके प्लांट में देखा कि आपने जो ड्रोन्स तैयार किए हैं वो स्पेसिफिक किसी खास जोन के लिए हैं। सिविलियन यूज़ के ड्रोन्स आपके पास कम है, ऐसा क्यों? देखिए सिविलियन में क्या है कि अभी ड्रोन की डिमांड जो है उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है। अगर हम देखें एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग पायनियर्स हैं, नंबर 1 कंपनी है। स्टिल हमारी अभी मार्केट जो है 40% की पेस से इंक्रीज़ हो रही है हर साल। मगर हमने अभी आइडेंटिफाई किया है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो हॉबिस्ट ड्रोन होते हैं ना, जो फोटोग्राफी ड्रोन होता है, वो भी एक बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है। तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि हमारे हॉबी ग्रेड के ड्रोन्स आने वाले हैं। तो वो सिविलियन यूज़ के लिए हैं और हम उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल क्वालिटी का बना रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम एटलीस्ट देश की 1 से 2% जनता के हाथ में वो ड्रोन पकड़ा देंगे। दीपक जी, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा कि जब इजराइल ने इराक पर अटैक किया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और उसके पहले आरामको पर, सऊदी अरब के आरामको पर हुती विद्रोहियों ने अटैक किया था। सारे अटैक्स में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में हमें लगता है कि भविष्य में सैन्य गतिविधियों के लिए ड्रोन्स की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। आपकी क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए हमारा जो मानना है कि ड्रोन हर चीज़ की गति को बढ़ा देता है, मोबिलिटी को बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है। अब मारक क्षमता ड्रोन की जो है, आप उसे ना किसी टैंक ना किसी मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं। हमने अपनी कंपनी के अंदर लॉइटरिंग म्यूनिशन के ड्रोन्स बना दिए हैं। वो एक कामिकाज़े ड्रोन होता है। कामिकाज़े मतलब जिसमें आदमी बैठा हो, और उसमें आदमी नहीं बैठा, वो ड्रोन बैठा तो लॉइटरिंग म्यूनिशन हो गया। वो सब ड्रोन्स हमने बना दिए हैं। बॉम्ब ड्रॉपिंग ड्रोन्स हमने बना दिए हैं। सर्विलेंस ड्रोन्स हमने बना दिए हैं। अब इनमें एक समस्या क्या है कि ये 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। अब हम अगले ड्रोन जो बना रहे हैं वो 1000+
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाले हैं। तो इनकी मारक क्षमता बहुत भयानक होगी। आप ये समझिए कि ये जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके रडार्स इसको पकड़ नहीं पाएंगे और वो इतनी तेज़ी से जाके अटैक करेगा कि वो उसके खिलाफ रिएक्शन भी नहीं ले पाएंगे। तो हम देश को इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। और जो अनूप जी, तकनीक के मामले में एक बात आती है कि इंडियन आर्मी जो काम करती है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम करती है, जैसे रेगिस्तानी यहाँ इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जोधपुर का इलाका हुआ, करगिल का इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इन परिस्थितियों में ड्रोन्स की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। तो आपके जो ड्रोन सेंस इन अलग अलग कंडीशन वेदर कंडीशन के लिए तैयार होते हैं? हाँ बिल्कुल। यदि आप देखेंगे ना, इंडिया जो कंट्री है डाइवर्सिफाइड कंट्री, राइट। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यदि आप साउथ में जाएंगे तो बहुत गर्म, काफ़ी हवा विंडीज होता है। यदि आप राजस्थान साइड में गए तो रेगिस्तान है। ऊपर चले जाए नॉर्थ में तो पूरा ठंड एरिया है, तो पहाड़ी एरिया है। तो हमारा जो इंडिया में ना बहुत डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं। तो हमारे जो ड्रोन हैं इनमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, हमने उन सेंसर को इंडियन इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से डेवलप किया है या कैलिब्रेट किया हुआ है। उसके अंदर जो पैरामीटर्स डले हुए हैं वो इंडियन इन्वायरमेंटल कंडीशन को सूट करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई विंड कंडीशन, लो एयर प्रेशर, उस पर सब पे हमारे काम करते हैं। तो हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से, और हमारे ड्रोन काबिल है। हमने हर जगह टेस्ट भी किया हुआ है, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका साउथ हो। इवन हम तो समुद्र के 2 किलोमीटर अंदर जाके भी हमने ड्रोन फ्लाई किया हुआ है। तो हमने उस हिसाब से इंडियन कंडीशन के हिसाब से अपने ड्रोन को डेवलप किया हुआ है। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। देखिए, उदय इंडिया के कैमरे के सामने खड़े हैं आप, आपको देश के सारे गणमान्य लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप डिमांड क्या करना चाहेंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने उसको जैसे आप जैसे और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिले, आप सरकार से क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सबसे जो बड़ी डिमांड है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम जैसी कंपनी को फ़ंड मिलना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हमारे पास जितना फ़ंड था, हमने फ़ंड रेज़ करके भी बहुत सारा पैसा R&D में लगा दिया है, मगर जिस लेवल पे हम लोग ड्रोन को लेके जाना चाहते हैं इस देश में, और इस देश के मिलिट्री के सिस्टम को जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे हमें कई सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो हमारे लिए अभी इन्वेस्ट करना मुश्किल है। मगर टेक्निकली वो सब हमारे लिए बहुत ही आसान है। वी नो कि हम वो बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो भारत सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दिशा में सोच रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस पर बहुत तीव्र गति से काम नहीं कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है आज के टाइम में। आप ये समझिए कि हो सकता है 2-3 महीने में दोबारा पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए। हमारी प्रिपेयर्डनेस आज के टाइम में उसी लेवल पे जो पिछली बार थी। तो हमारी रिक्वायरमेंट भारत सरकार से ये है कि कुछ अफसर अपनी भारतीय डिफेंस के उनको ऑफिस से बाहर निकाले और उनको हमारी जैसी कंपनी को विज़िट कराए, हमारे को स्टडी करें, हमारी रिक्वायरमेंट को समझें और थोड़ा थोड़ा हमारी कंपनीज़ के अंदर R&D में इन्वेस्ट करें। हम वचन देते हैं कि अगर वो हमारे में 100 इन्वेस्ट करेंगे, हम 1000 डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। तो दीपक जी ने जो बात कही वो बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 0.7% का बजट है मात्र, जो कि अब सरकार ने थोड़ा बढ़ाया है। तो R&D के लिए बजट चाहिए, और सरकार की जो लाल फीताशाही रेड टेपिज्म है उससे छुटकारा मिले, तभी जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, और तभी देश भी आगे बढ़ पाएगा। हम अनूप जी का और दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो कि देश को मजबूत बना रहा है और हम जैसे आप जैसे नागरिकों को सुरक्षित बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय इंडिया से बात करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।